जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम आपके 7वें चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप उसका टेस्ट है वो करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया होगा और अगर किसी प्रकार की कोई उसमें कमी है तो इस टेस्ट के बाद अच्छे से आप दुरुस्त कर लीजिएगा। टेस्ट के बाद अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक चीज़ आपसे क्षमा भी मांगना चाहूँगा, कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस चल रहा था वो रुका। रीजन ऐसे समझिए कुछ बड़ा है, लेकिन उम्मीद और विश्वास है भी कल से हम वापस अपने उस रिदम को प्राप्त कर लेंगे। आप सब ने जो प्रेम और विश्वास जताया है अपने इस चैनल के ऊपर मुझ पर, वो ऐसे ही बनाए रखिएगा। समस्याएं आती रहती है लेकिन ये नहीं है भी वो हमेशा रहे। तो जल्द हम वापस उसी रिदम में अपने सिलेबस को है वो कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रेडियो और दूरदर्शन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंच? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेडियो और दूरदर्शन किस क्रियाकलाप के अंदर, किस एक्टिविटी में शामिल है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सोच लिया ना? और वो है तृतीयक क्रियाकलाप। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो और दूरदर्शन जो क्या है, जनसंचार के माध्यम है, दोनों जनसंचार के माध्यम हैं और दोनों ही तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है कि होम स्टे अर्थात घरों में रुकना, भी जैसे आपके घर पर कोई व्यक्ति है वो रुकता है, गेस्ट की बात नहीं हो रही। होम स्टे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुरग, यहाँ गलती से पुरग लिखा है, ये सही नाम क्या है? कुरग है। भी ध्यान रखिएगा, पुरग नहीं है, ये कुरग है। का संबंध किस एक राज्य से है? कर्नाटक, गोवा, केरल और राजस्थान? क्या होगा सही उत्तर? मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध किस राज्य से है? और सही उत्तर है ऑप्शन 1, ये दोनों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भी घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन गया है इस क्षेत्र में। गोवा में इसे हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग है वो इसके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा है, बाह्य स्रोतन इंग्लिश में जिसे आउटसोर्सिंग कहते हैं के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये बताना है। 4 कथन यहां पर दिए गए हैं, उनमें से गलत कथन का चुनाव करना है। पहले हम बात कर लें बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग क्या है? किसी भी काम को ठेके पर देना, वो है आउटसोर्सिंग। ऐसे समझिए, पहला है बाह्य स्रोतन दक्षता को घटाता है और लागत को बढ़ाता है। कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का भी बाह्य स्रोतन किया जाता है। तीसरा, बाह्य स्रोतन से संबंधित देश से उत्प्रवास कम किया जा सकता है। चौथा है, केपीओ में बीपीओ की अपेक्षा अधिक दक्ष कर्मी की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, दूसरा जो कथन है ये सही है और बाह्य स्रोतन से संबंधित देश से उत्प्रवास कम किया जा सकता है, ये भी सही है। केपीओ में बीपीओ की अपेक्षा अधिक दक्ष कर्मी की आवश्यकता होती है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन 1, बाह्य स्रोतन दक्षता को घटाता और लागत को बढ़ाता है, ये उल्टा होता है। सही मायने में देखें तो बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागत को घटाता है, जबकि उल्टा लिखा है, तो ये गलत कथन हो गया पहला ही। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा है कि निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? टर्सरी एक्टिविटी की बात हो रही है। बुनाई, आखेट, संचार या वस्त्र निर्माण, इन चारों में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? सोचिएगा। सही उत्तर के साथ साथ ऑप्शन से जुड़ी हुई कोशिश किया करें, अन्य बातों भी हम समझ लें अच्छे से। आखेट किस में आता है? प्राथमिक में। वस्त्र निर्माण, बुनाई, ये सब द्वितीयक में आ गए। तो तृतीयक में बचता है संचार।
तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? कम्युनिकेशन, संचार इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां का, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट? तो खेती हो गया अपना, आखेट हो गया, ये तो प्राइमरी हो गए। बुनाई अपना चला जाएगा सेकेंडरी में। तो कौन सा बच गया? व्यापार, ट्रेड। तो संचार के बाद व्यापार है, ये भी एक तृतीय क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न देखें फिर अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यह बताना है। प्रश्न हमेशा गौर से पढ़ा करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस्पात प्रगलन यानी स्टील को गलाना, वस्त्र निर्माण, मछली पालन या टोकरी बुनना। स्टील प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, ये तीनों ही किस सेक्टर में आते हैं? द्वितीयक सेक्टर में आते हैं भाई। और कौन सा नहीं है? वो है मछली पालन। अब आप सोचिए मछली पालन किस में आएगा? प्राइमरी में चला जाएगा भी, प्राथमिक क्रियाकलाप है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, क्या निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्रश्न ये है, कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा? आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक के अंदर भी ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर, और वो है मेट्रो सिटी के अंदर सर्विस, सेवा ये सर्वाधिक रोजगार है वो प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण यानी खोज सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? उच्च परिमाण और लेवल वाले अन्वेषण है वो किस में शामिल है? द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थक में या प्राथमिक में? क्या होगा सही उत्तर? उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण है ये शामिल रहते हैं ऑप्शन 3 चतुर्थ क्रियाकलाप में भी। तो 8वें का 3 नंबर ऑप्शन। 9वां देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? आप देखेंगे ना ये चैप्टर अपना तृतीयक और चतुर्थक से संबंधित है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए अब भी तृतीयक में कौन कौन से कार्य आते हैं, चतुर्थक में कौन से, और साथ में बेसिक, पंचम और प्राथमिक और द्वितीयक में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में शामिल रहता है? क्या होगा सही उत्तर? वो हो गया यूनिवर्सिटी लेवल यानी टीचिंग अध्यापन, विश्वविद्यालय अध्यापन है वो एक चतुर्थ सेक्टर में शामिल रहता है यहाँ दिए गए सिस्टम के प्रश्न और ऑप्शन के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, क्या निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। गलत कथन का चुनाव करना है। पहला है बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है, लागत को घटाता है। ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं ना। दूसरा है कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों का भी बाह्य स्रोतन किया जा सकता है। फिर तीसरा है बीपीओज, बीपीओ के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। चौथा है कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है, तभी तो बाहर जाना पड़ता है भाई। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है, बाहर से लोग आ जाते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख रहे हो पहला सही है, दूसरा सही है, ये तो हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं। तीसरा देखिए बीपीओ की तुलना में बीपीओ की तुलना में केपीओ की
है वो बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। ये कथन गलत है। इस बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, नहीं, ये उल्टा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो गलत के अंदर पूछा है वो तीसरा हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां कि उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप। बहुत प्यारा क्वेश्चन। उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप है वो किस में शामिल रहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर ही नहीं है, साथ में ये वन लाइनर भी है, और ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में कई बार बोर्ड में पूछा गया भी। उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप किस ग्रुप में शामिल है? तो सही उत्तर है वो है पंचम में शामिल है। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग है वो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़े होते हैं। तो आप देखें चतुर्थ और पंचम में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही माइक्रो डिफरेंस है वो मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, रिक्त स्थान दिया है पहले, ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र। इन चारों में से किसने वर्ल्ड लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम में वास्तव में क्रांति लाने में सबसे बड़ा योगदान है वो दिया है? क्या होगा सही उत्तर? और वो है ऑप्शन पहला ही भाई, इंटरनेट ने। उसी की बदौलत आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व है वो कर पा रहे हो। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, जब आउटसोर्सिंग में कार्य को समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी ठेके का काम जब हम समुद्र पार यानी दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, समुद्री मार्ग तय करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑफशोरिंग, अंकीय विभाजन, ई आउटसोर्सिंग या इनमें से कोई नहीं। जब आउटसोर्सिंग में कार्य को समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑप्शन 1 ऑफ शोरिंग कहा जाता है। ऑफ शोरिंग इंग्लिश नाम भी ये ध्यान रखिए, और इसे हिंदी में कहा जाता है अपतरण, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन अपतरण भी हो सकता है, उत्तर आप चाहे कोई लिखे, लेकिन ये इजी इंग्लिश भी ध्यान जरूर रखे साथ में। तो अपतरण या ऑफ शोरिंग कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऐसे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जो समीपवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जो समीपवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं वो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र, ग्रामीण बाजार क्षेत्र, ग्रामीण विपणन केंद्र या अर्धनगरीय विपणन केंद्र। तो जब हम व्यापार और वाणिज्य की टॉपिक पढ़ते हैं, व्यापारिक केंद्र पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं भी व्यापारिक केंद्रों को भी ग्रामीण और नगरियों में बांटा गया है, फिर हम पढ़ते हैं कौन सा, वही इसका उत्तर है, और वो है ऑप्शन 3 ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र है वो निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं और ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुविकसित नहीं होती है। ये स्थानीय संग्रहण और एक तरीके से वितरण केंद्र होते हैं। हो गया, तीसरा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न 15वां, क्या निम्न में से कौन सा एक संचार का मुद्रित माध्यम है? प्रश्न पर गौर कर लें। कौन सा एक संचार कम्युनिकेशन का मुद्रित यानी जो प्रिंट है, प्रिंटिंग की बात हो रही है, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो या मोबाइल? तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या आता है भाई? वो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, समाचार पत्र है। कौन सा एक संचार का मुद्रित माध्यम है? समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको खरीदने और बेचने को क्या कहा जाता है? व्यापार, विपणन, वाणिज्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा दिए गए ऑप्शन में? वो है व्यापार भाई, व्यापार। तो क्रय और विक्रय, तो व्यापार है वो वस्तुतः अन्यंत्र उत्पादित मदों का, चीजों का क्रय और विक्रय होता है। फुटकर और थोक व्यापार
अथवा जो वाणिज्य है वो सभी सेवाओं का एक विशिष्ट उद्देश्य है, इन सब का लाभ कमाना है। और ये सारा काम है वो गांवों और नगरों में होता है, जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र है वो कहते हैं। तो आज के अपने इस टेस्ट के अंदर टोटल है वो 16 क्वेश्चन रहे हैं। इन 16 क्वेश्चनों में आपने कितने सही कर पाए हैं, अपने स्कूल का नाम लिखते हुए मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर कहूँगा, बहुत जल्द हम वापस उसी सिलेबस को द्रुत गति से बढ़ाएंगे। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और साथ दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक चीज़, अगला जो अपना शनिवार को टेस्ट होगा वो 8वें चैप्टर परिवहन और संचार का, हर शनिवार को शाम को 5 बजे टेस्ट। आप अपनी इच्छा से कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हैं और चाहें तो अपने साथियों से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतने ही हमारे सपने सच होते जाएंगे। अब की बार 90 पार।